इससे करना होगा वंदे तत्परगात्रे। कमलेश जी क्या बात है? फाइल किधर है? अगली डायरी लेके घूम रहे। अच्छा सूतक है, अभी सूतक भी चल रहे हैं आप? पान तक। अच्छा चबोड़िया चबोड़िया। क्षुल्लक श्री क्षौक्षम की परिभाषा बताओ। उधर नहीं, उधर नहीं, हाँ उधर से बताओ, कापी से नहीं। वो दृष्टांत वाला बताना है। कुछ भी बताओ, हमें तो हमें सब परिभाषा चाहिए, हम क्या नहीं मतलब उन्हीं का आगामी काल में आने वाले निश्चय और देश का इसको देश से जो अवस्था होती है शिक्षा में दो प्रकार के स्कूल पाए जाते हैं। जिससे उदाहरण के लिए सर्वघाती स्पर्धा 11 से 20 तक की संख्या है और देशघाती स्पर्धा 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। उन्हीं में एक ही समय में दोनों प्रकार की स्पर्धा, जैसे एक गिलास में पानी तो उसमें फिटकरी डालने से जो मिट्टी नीचे गिरेगी तो वो 11 से 20 जो सर्वघाती स्पर्धा है वो वजन होने से वो नीचे, और ऊपर वाले जो पानी है वो उससे साफ हो गया तो वो तो वह क्षय अवस्था। नीचे जो दब गया उपशम अवस्था। जो मध्य का जो जहां मिल रहा है किसी प्रयोग से गिलास हिला दिया तो वो जो वहां बीच अवस्था में जो कुछ मतभेदा पैदा होता है तो वो क्षय अवस्था। उससे ऊपर के जो है वो मतलब मतभेद से तो वो 1 से 10 तक। तो एक ही समय में उपशम अवस्था, नीचे ऊपर वाले 6 अवस्था और बीच की 6 बीच के होते नहीं बीच की 6 क्षय और उपशम दो पद मिल गए और बीच में तो जब क्षय उपशम मिलेंगे तो बीच में उदय रहेगा, तब उसे क्षय उपशम बोलेंगे। दो पदों को जोड़ना है। सर्वघाती स्पर्धा उदयभावी क्षय। उदयभावी क्यों कहा? सत्ता से नहीं, उदय से अभाव रूप क्षय, ना कि सत्ता से अभाव रूप क्षय। ये शब्द की व्युत्पत्ति में रखी है। और उन्हीं का सदवस्था उपशम। उदयभावी क्षय तो हो गया लेकिन वो गए कहाँ? उदयभावी क्षय होकर के गए कहाँ? सदवस्था रूप उपशम, यानी सर्वघाती रूप थे वो नीचे जाकर के बैठ गए, सदवस्था रूप हो गए। उदयभावी क्षय होगा, सदवस्था रूप किसका? देशघाती, सर्वघाती का। अब देशघाती क्या काम कर रही है? देशघाती का उदय। तो ऊपर साफ पानी है, नीचे मैल है। पानी, साफ पानी और मैल के बीच में जो लेयर बनती है उसमें जो थोड़ा सा मैल ऊपर हो जाता है, उदय हो गया। उपशम से उदय में आ गया। कौन सा? देशघाती का। मिश्र हो गया, चौक्षम। मैंने लिखा है इसको, इससे वहां पर कुछ स्वच्छ पानी कुछ मैला पानी है। वो हिला प्रयोग हुआ उसमें स्वच्छ भी और मैला भी है। नहीं वो स्वच्छ ऊपर है, स्वच्छ ऊपर है पर जो बीच में हिला हाँ तो वहां पर भी स्वच्छ और मैला दोनों आप इसलिए मिश्र कहा ना उसको, इसीलिए बीच में मिश्र हुआ ना, तो स्वच्छ हुआ उदय। उसे उदय कहेंगे, बिना उदय के वो पानी मैला कैसे होगा?
हाँ, हिलाया तो उदय हुआ, हाँ हिलाया उदय हुआ, उदय। पर बीच की जो अवस्था है हाँ वो क्षेपशम की बनी ना। तभी तो उसको मिश्र कहा है। हाँ, तो उसको अपन क्षेपशम कहेंगे ना। उसको नहीं कहेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया को क्षौक्षम कहेंगे। हाँ, तो पूरी प्रक्रिया क्षेपशम। पूरी प्रक्रिया, ऊपर क्षय नीचे उपशम बीच में उदय, उस पूरी प्रक्रिया को क्षौक्षम कहेंगे। अकेले उतनी प्रक्रिया को मिश्र नहीं कहेंगे। और बीच की जो अवस्था है उसको है उदय कहेंगे ना। देशघाटी का उदय हो गया ना महाराज। क्षेपशम ही है। अब वो देखा तो आपने उसका, वो इसलिए वही निकला मुझे, मैंने देखा था कि यही लिखा है तो वही लिखा। वो समझा ऐसा था ना पढ़ाई में, बस वो समझ लिया तो वो इसे तो समझ लिया, थोड़ा सा मिस हो गया ना, हाँ, इससे वो ठीक हो गया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी पूरा बिल्कुल आप सही है, वो कोई थोड़ा ही तो गड़बड़ हो जाता है, समझा ही था ना, पूरा पूरा सही है, वही यही तो बात है। समझा ऐसा था, बहुत ठीक किया इसने, ठीक किया, वो क्षेपशम नहीं था। उदय उदय होना, ऊपर क्षय नीचे उपशम बीच में उदय, पूरी प्रक्रिया का नाम क्षौक्षम है। अकेली उतनी प्रक्रिया का नाम मिश्र नहीं है। क्या समझे? और वो पूरे समझने के बाद लिखा है, क्लास के बाद लिखा है, तो सही है। कल किसने पढ़ा था? देव्यस जी ने पढ़ा। लगी तो तुम भी पढ़ लो क्या? हाँ तो क्षय होकर के गए का तो सदावस्था रूप उपशम हो गए। सदावस्था का मतलब सर्वघाती रूप ही उपशम हो गए, देशघाती होकर के नहीं हुए। ये जो जो परिभाषा है उसको अपनी भाषा में डालें। सर्वघाती नीचे हो गए, देशघाती उसके ऊपर हो गए, तो देशघाती के बदल से भी वो टूट सकते हैं, तो देशघाती बन सकते हैं। तो नहीं, वो कितना ही वो देशघाती रहेंगे, सर्वघाती रहेंगे, नहीं तो फिर अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। परिभाषाओं के अभाव में अनवस्था दोष उत्पन्न होते हैं। परिभाषा किसको कहते हैं? जो भाषा को मर्यादित करता है। आया था ना तो परिभाषा से हाँ, मर्यादित करता है, भाषा को मर्यादित करता है। परिसमन्ता भाषा की परिभाषा। समय सार में आया है, आएगा परिभाषा आएगी, हमने बताया था और फिर आएगा। पेज नंबर 112, पेज नंबर 114। तो नहीं वो बता दिए क्या? हाँ, मैं कहलाया था, मैं बता दिया समझ लीजिए। हमारे क्षय भाव, क्षय शमिक समय दर्शन, क्षय शमिक और क्षय समेत दर्शन, इन सब में डिफरेंट क्या है? लिख करके रखो, फिर बताएंगे, क्योंकि हम विषय एक साथ हमारे उपयोग में हम नहीं ला पाते। आपको जो कोटेशंस उसमें एक पेज पे लिख दो, इससे हमको अंतर चाहिए, फिर हम आपको बता देंगे, क्योंकि एक साथ तो हमारे गणित जो है ना गड़बड़ है। एक बार में आपको सब बता, आज सब आंसर दे देंगे, एक बार में चारों बता देंगे। बिल्कुल। अब जो 21 प्रकार का अधिक भाव कहा है, उसके विधुआ कथन करने के लिए आगे का सूत्र गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना, संहिता सिद्ध लेश्यास, चतुष त्रय कई षड्भेदाः। डा जो है आधा उसमें हलंत लगेगा, षड डा पूरा हो गया, षड्भेदाः। यदि हलंत नहीं होगा तो अभेदा हो जाएगा।
संख्या तो है षट षट। यहाँ पर कुछ शायद डार्क हो गया। हाँ या प्रिंट है गया। चलो और एक तो बात एक मिनट गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत और असिद्ध और लेश्या कितने नाम हो गए? गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध और लेश्या, ये 8 हो गए। इसके आगे 8 संख्या है, 4 4 3, एक एक 4 बार है, एक एक 4 बार और 6 एक। आप पहले इसे अनुक्रम से लगा दो। तो गति कितनी हो गई? कसाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध लेश्या 21 हो गए। अपन जब भी पढ़ाएं किसी को तो इस ढंग से, ये नाम है, इनकी संख्या है, बस थोड़ा सा अंतर पड़ेगा संधि का। जैसे मिथ्या दर्शन बोल दिया, फिर अज्ञान निकलेगा, असंयत निकलेगा, असिद्ध निकलेगा, तीनों जगह आ का प्रयोग हो रहा है। चलो अब पढ़ दो। भौतिक भाव के 21 भेद हैं। 4 गति, 4 कषाय, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध भाव और 6 लेश्या। इस सूत्र में यथाक्रम पद की अनुवृत्ति होती है, क्योंकि यह उसका संबंध है। गति 4 प्रकार की, नरक गति, किरिंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इनमें से नरक गति नाम कर्म के उद्देश्य से नारक भाव होता है, इसलिए नरक गति औदैहिक है। इसी प्रकार शेष 3 गतियों का भी अर्थ करना चाहिए। अब यथाक्रम का पद कहाँ से लाए? कहाँ से लाए पद की अनुवृत्ति? यथाक्रम पीछे जो समय द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। हाँ, वहां से पद की अनुवृत्ति यहाँ। पद की अनुवृत्ति होती है, क्रिया का अध्यार होता है। तो सूत्र कैसे होते हैं? सूत्र क्रियापद रहित होते हैं। वो तो सूत्र की विशेषता है, अल्पाक्षर व संदिग्धम। वो तो सूत्र की विशेषता है, अल्पाक्षर व संदिग्धम। पहले व्याकरण पढ़ते थे, एकातंत्र व्याकरण स्कूल में पढ़ाई जाती थी, तो कहते बाप पढ़े न ओम नमः सिद्धम, बाप पढ़े न हम, चतुर्दासा आ गई बिल्ली कर गई तमाशा। हाँ ऐसे थोड़ी एकातंत्र थोड़ी होता है। चतुर्दशादौ सुरा को चतुर्दासा आ गई और सिद्धो वर्ण समामना है को ये पढ़ते ओम नमः सिद्धम, बाप पढ़े न हम। इसी प्रकार शेष 3 गतियों का भी अर्थ करना चाहिए। कसाय 4 प्रकार की है। का है इसमें क्रोध, मान, माया और मोह। इनमें से क्रोध को पैदा करने वाले कर्मों की वजह से क्रोध औदैहिक होता है। इसी प्रकार शेष 3 कषायों को औदैहिक जानना चाहिए। लिंग 3 प्रकार का है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। स्त्रीवेद कर्म के उद्देश्य से स्त्रीवेद औदैहिक होता है। इसी प्रकार शेष 2 वेद औदैहिक है। मिथ्या दर्शन 1 प्रकार का है। मिथ्या दर्शन कर्म की वजह से जो तत्वों का अशक्तान परिणाम होता है वो मिथ्या दर्शन, इसलिए वह औदैहिक है। पदार्थों के नहीं जानने को अज्ञान कहते हैं, चूंकि वह ज्ञानावरण कर्म की वजह से। देखो मिथ्या दर्शन क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन कर्म की उदय से तत्वों का असावधान रूप परिणाम।
ये हमेशा ये चीजें ध्यान रखना। अतत्व का श्रद्धा सही को गलत मानना मिथ्या है और गलत को सही मान लेना मूर्खता है। क्या आप बता रहे हैं? अतत्व का श्रद्धान और तत्व का अश्रद्धा। तो अतत्व का श्रद्धा नहीं चाहिए, तत्व का अश्रद्धा चाहिए। तत्वों का अश्रद्धान परिणाम हो मिथ्या दर्शन, सही को गलत मानना है। जो गलत को सही मानते वो मूर्खता है। इस संसार में मूर्खता फैली और मिथ्यात्व कहाँ फैला हुआ है? जो इसका विरोध करता है सही का, इसलिए वो मूर्खताओं के भेद में देव मूर्खता हो। सही का श्रद्धान नहीं करता। तो मिथ्या दर्शन में जाएगा। पदार्थ को नहीं जानने को अज्ञान कहते हैं। चूंकि वह ज्ञानवान कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदैहिक है। असहित भाव चारित्र मौनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से होता है, इसलिए औदैहिक है। असिद्ध भाव कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा होता है, इसलिए औदैहिक है। लेश्य दो प्रकार की है, द्रव्य लेश्य और भाव लेश्य। यहाँ जीव के भावों का अधिकार होने से द्रव्य लेश्य नहीं ली गई। चूंकि भाव लेश्य विषय के उदय से अनुबंधित युग की प्रवृत्ति रूप है, इसलिए वह औदैहिक है ऐसा कहा जाता है। वह 6 प्रकार की है, कृष्ण लेश्य, नील लेश्य, कापक लेश्य, पीत लेश्य, पर्व लेश्य और शुक्ल लेश्य। हाँ, यहाँ पर जो है गति कसाय लिंग, गतियों के बारे में कौन जानती? कसाय। 3 लिंग जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, ये द्रव्य चिन्ह के रूप में है। वही लिंग जब भाव रूप में काम करते हैं तो अपनी कैसी प्रक्रिया करते हैं? तो एक दिन हमने जब बताया था लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद, है ना? इन सब में अंतर क्या है? लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद। लिंग तो नौ कषाय में आता है। लिंग तो नौ कषाय में आता है। ऐसा देखो नहीं, 9 कषाय में आ रहा है। लिंग नौ कषाय में आता है। लिंग जो है। देखो बेटा, बार बार इसलिए दोहराते हैं कि आप उसमें इनकी सब ज्ञान से परिपक्व हो जाओ। दृष्टांत दिया था हमने, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है शांति से, दूसरा बच्चा आया, उसके हाथ में खिलौना है मिठाई की, तो वो जो है जब तक यहाँ शांति से बैठा था तो कुछ नहीं था, उसको देख करके उसको उधेड़ना होगी। तो जो चिन्ह देखा ना खिलौना और मिठाई का, वो तो हो गया लिंग, और उसको पाने की जो इच्छा है वो संज्ञा है, खिलौना है मिठाई। अब कैसे मिले? खरीदे या छुड़ा ले या उसे गिफ्ट में दे दे, तीनों कारण हो। खरीदे या छुड़ा ले या उसे गिफ्ट में दे दे, भाई ले ले, 3 हो गए। अब उसके बाद जो है वहां तक पहुंच गए। अब लेने के बाद उसका जो प्रयोग करना है वो भी। तो लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण है कषाय में, कषाय कारण है वेद में। लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद। लिंग में अंतर क्या होता है? जी वेद स्त्रीलिंग, पुरुष नपुंसक। हाँ, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, द्रव्य और भाव। अब इसका आप जिसका आकार प्रकार देखोगे, उसकी यूटिलिटी देखोगे, तब ना उसको चाहो। बच्चे के हाथ में मिठाई वो लिंग होगा। हाँ, पहचान। लिंग यानी चिन्ह। वो सामान्य से देख करके उसके मन में भाव नहीं आया तो संज्ञा नहीं हुई। क्या देखने के बाद उसको इच्छा नहीं हुई, संज्ञा नहीं हुई। कभी कोई लिंग देख संज्ञा हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, इच्छा हो गई, लेकिन अपनी कसाय को उपशमित कर दिया। संज्ञा हो गई तो इच्छा हो गई। हाँ, संज्ञा, इच्छा है ना संज्ञा। और कषाय में क्या लिखेंगे? कषाय में जो है उसे खरीदना, छीनना,
या गिफ्ट में प्राप्त करना, तीनों प्रकार से हो सकता कैसे खरीदो, कैसे है। हाँ, उसे प्राप्ति का उपाय जो साधन है वो कषाय हो गई। अब लेने के बाद भी उसको प्रयोग करे या नहीं करे, दिन यानी चिन्ह, हाँ। संज्ञा यानी इच्छा, कषाय यानी कैसे प्राप्त करो, और वेद में क्या लिखा है? उसका वेदन करना, उसका प्रयोग करना, वो खिलौने को खेलना, मिठाई को खाना। हम वेद हम उसका समझ लेते थे। तो 3 वेदों की अनुभूति क्या लिखी है जीव कांड में? पुरुष का स्त्री के वो बताया है परिभाषा, आकर्षण और वो। लेकिन जो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति है, वेद की जो अनुभूति है, पुरुष वेद की अनुभूति तृण की अग्नि के समान, स्त्री वेद की अनुभूति खंडी की अग्नि के समान, और नपुंसक वेद की अनुभूति पजाबे की अग्नि के समान। किसको सर? जो होते ना भट्टे लगाते ना, ईंट के भट्टे, ईंट का भट्टा, बाहर दिखता है वो अंदर ही अंदर। ये ऐसे विषय हैं जो आपको हर आगम ग्रंथ और सिद्धांत में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो फिर हर जगह यानी इसमें मार्गणा में ये आ गया, उस मार्गणा में ये चला गया, इसको कैसे लगाएं, उसमें कैसे लगाएं, एक दृष्टांत में सारी बात आ गई। तो जो हमने सर्वमेव गुण में सबको बताया, जितने साधु आए, विद्वान आए, पंडित आए, सबके लगे आपने तो बड़ी समस्या सॉल्व कर है। लिंग और लिंग स्त्री वस्तु विशेष, द्रव्य चिन्ह और भाव चिन्ह। तो द्रव्य तो ऊपर वो जो योनि और लिंग है वो है, लेकिन भाव रूप जो है, तो द्रव्यलिंग तो उसमें भी बना देते, पुतले में भी बना देते। संज्ञा क्या भाव ले? संज्ञा नहीं, प्राप्त करने की इच्छा, यानी चिन्ह। हाँ, इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, संज्ञा। देखो जब उसने खिलौनों को, मिठाई को देखा है ना, खिलौना और मिठाई को देखा, तो वो क्या हो गया, जो खिलौना मिठाई का आकार प्रकार है उसका महत्व क्या है, लिंग। अब उसको देखने के बाद उसके मन में कोई इच्छा नहीं, तो संज्ञा नहीं हुई, लेकिन उसको प्राप्त करने की जो भावना होगी संज्ञा हो गई। अब वो कैसे प्राप्त होगी, 3 प्रकार, या तो छीन ले, या उसे दे दे, या खरीद ले। में भाव नहीं आएगा। अब लेने के बाद भी उसका प्रयोग करे नहीं करे, बच्चे लोग खिलौना खरीद लेते हैं, हमको नहीं चाहिए, मिठाई ले ली फेंक देते, हम नहीं खाना। और फिर जो ज्यादा उससे खा लेते गृहता से मिठाई, पेट खराब हो जाता। खिलौनों को जरूरत से ज्यादा उसका प्रयोग कर लिया, टूट जाता है, भाई थोड़ा आधा घंटा खेल लिया, रख दिया, अब दिन भर उसको लगे रहो, खेलते रहो, तो टूट टाट के बराबर हो जाएगा। तो हर चीज की अपनी मर्यादा है, हर चीज का अपनी वो हमारी चीज हो गई तो हम ही लगाए चले जाओ। बड़ी विचित्रता है इन परिणामों की।
लिंग में भाव नहीं कर खाली द्रव्य और वेद देखो में ऐसा है कि आप उस बात को पकड़ो, चिन्ह आकार बोलेंगे, द्रव्य रूप और भाव भाव भी आएंगे। दोनों प्रकार के, पर वो जो भावलिंग है वो इस वेद तक पहुंच जाता है। ये समझो, भावलिंग कहाँ तक पहुंचेगा? वेद तक। ये समझो। तो पहले वो भावलिंग कहाँ जाएगा? संज्ञा में जाएगा। संज्ञा कहाँ जाएगी? कसाय में जाएगी। कसाय कहाँ जाएगी? इसलिए चार्तमूली कर्म के उदय को, शाताविधि चार्तमूली कर्म के उदय को शादी कहा है। विवाह 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 बुलाओ दोनों, वो क्या बोलते हैं, बाबू तत्वार्थ वृत्ति भास्कर नंदी वाली, और वो दोनों उठा लो। बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं। उसको शाता वेदनी में दिया, और चार दो पद लेकर के विवाह। अरे बाबा, तो असत्यम बदल दिया, असत्य सत्यम बदल विवाह करने सत्यम होता है। आगम पढ़ने से अपने आप इतनी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती हैं। कल ही परसों हम देख रहे थे, इसलिए इसमें आया। इन सागर सूर्य ने दिया है, भास्कर नंदी ने दिया है। सद्विद्यस्य चार्तमुहस्य चाविर्भावात् विवाहनम कन्या वर्णम विवाह उच्यते। शाता वेदनी और चार्तमुह के उदय होने पर कन्या का वर्ण करना विवाह है। साता वेदनी है, उसके अंदर एक पद जोड़ा है साता वेदनी। शाता वेदनी और चार्तमुह के उदय होने पर कन्या का वर्ण करना विवाह है। अब तो देखो यार, यही तो चीजें आप खोल के अपन बता रहे हैं। मान लो हमारे संसार से जाने के बाद तुम ये पढ़ो, अब क्या रहे, हम सागर होते तो समझा देते, तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो हम कोई शादी नहीं करता, मतलब साता में होते हैं तो इससे नहीं ठीक है, साता में होते हैं तो उसको सुख मिल रहा है, इसलिए वो दृष्टि से उसको आना, इससे सुख मिले तो साथ फिर बात में अच्छा मिल जाएगी। वो तो उसका आप देखो भाई, अब जो कुछ है सो है। तो इसीलिए विवाह कितने समय, उस दिन का विवाह, बाद में विवाह थोड़ी बाद में ये अवसर लग गए तो हमारा जी लंबो ने कहा कि सभी से कोई है क्या? हाँ फिर ऐसा तो हो जाएगी ना, विवाह के बाद आ ही रहेगा। तो जब कभी अपन किसी को इन सब परिभाषाओं को बताएं
कुछ भी बताए तो उनको विश्लेषण करके, माने उनकी प्रमाणिक भाषा की शाता बीजनी और चार मोहनी दो मिलते हैं तब विवाह होता है। ये भास्कर नदी से भास्कर इसमें सुसागर सूरी वाली में सुसागर सूरी में। और हम लिखेंगे तो और अच्छी बात लिखेंगे। इसमें क्या बात है? आधुनिक आधुनिक। आपने भी लिखा है अब वो निकलेगा। अब देखो क्या क्या होता है, शुरुआत। लेकिन हाँ, चेतना जागृत है तो कुछ न कुछ नया चिंतन नई चीजें। विवाह, शादी, विवाह महाराज की परिभाषा लिख ली। आविर्भावात् विवहनम विवहनम कन्यावरणम विवाह। तत्वार्थ शक्ति है, वो वृत्ति सबकी तत्वार्थ वृत्ति सुखबोधा तत्वार्थ, उसका नाम सुखबोधा रखती है। सुखबोधा तत्वार्थ वृत्ति तो सभी है, भास्कर नंदी की भी है और उत्पाद की भी है और ये सुसागर सूरी की भी है, सब तत्वार्थ वृत्ति कहलाएंगे। तत्वार्थ तो सबके साथ लगेगा, उनके तत्वार्थ वार्तिक श्लोक वार्त तत्वार्थ श्लोक वार्तिक तत्वार्थ तो सबके साथ लगेगा। फर्क क्या होगा? अलंकार नहीं, हाँ, वो जो उनके जो एक पद की वृत्ति है, तत्वार्थ वृत्ति पद जो है पद का अर्थ होता है एक एक पद का, कि जैसे पर विवाहकरण, तो उन्होंने पर यानी दूसरे का, विवाहकरण विवाह की परिभाषा होता है, फिर एक एक पद को खोल दिया और उसका क्लाइमेट तैयार कर दिया। क्लाइमेट उसमें ये होता है। टाइम हो गया, चलो कोई बात। श्रद्धा हो जब लेने वाणी पर। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लो, ऐसे पैराग्राफ पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शांत कषाय शिव के साथ सहयोग के लिए नमस्कार है। शुद्ध कषाय ऐसा अर्थ है, परंतु वहाँ पर कषाय का उदय नहीं है, इसलिए औद्योगिक प्रकार नहीं बन सकता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि योग प्रवृत्ति कषाय के उदय से होती रही और होती रही, वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञा करने की अपेक्षा पुरुषार्थ कषाय आदि नमस्कारों में भी निश्चय को उदय कहा गया है, किंतु अयोग्य वाले की योग प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे निश्चय रहित हैं, ऐसा निश्चय होता है। विशेषण, कर्मों की जाति और उनकी अवस्था अनेक है, इसलिए उनके उदय से होने वाले भाव भी अनेक हैं, पर यह मुख्य उदय भाव भी गिनाए गए हैं। ऐसे भाव 21 होते हैं। कथन 4 लिखिए, ये गति नाम कर्म के उदय से होते हैं। नाम कर्म अघाती कर्म है, गति नाम कर्म उसी का एक भेद है, जो प्रकृति में अन्य जीवपात की अघाती कर्मों का उपलक्षण है। उद्गलिपात की कर्मों के उदय से जीव भाव नहीं होता। उद्गलिपात की कर्मों के उदय से जीव भाव नहीं होता, अतः उनकी यहाँ परिगणना नहीं की गई। घाती कर्मों में क्रोधादि चारों कषायों के उदय से क्रोधादि 4 भाव होते हैं। 3 वेदों के उदय से 3 होते हैं। 3 वेद उपलक्षण है, इनसे हास्य आदि 6 भावों का भी क्रम होता है। दशम होने के उदय से मिथ्या दशम होता है। दशम के उदय से होने वाले आदर्शन भावों का इसी में ग्रहण होता है। ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान भाव होता है। असहित भाव चारित्र होने के उदय का कार्य है और असिद्ध भाव सब कर्मों की उदय का कार्य है। रही लेश्याएं सो ये कषाय योग इनके निर्णय से उत्पन्न हुई परंतु विशेष है। फिर
यद्यपि इनमें कर्मोदय की मुख्यता होने से इनकी उदय भाव में परिगणना की गई है। इन भाव में कर्मों का उदय निमित्त है, इसलिए इन्हें औदय कहते हैं। श्रद्धा हो जवीन वाणी पर विनय सहित बिना पढ़ाए पढ़ जाओ अर्थ स्वयं कर लो, दोष की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, स्वयं बतला देंगे बड़े गहरे अर्थों को। शब्द ब्रह्म सर्वर्थ का एक ही ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से ही बढ़ता, अंतर भी भाव का एक होने पर ही निमित्त लगता है संसार। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।